हेलो स्टूडेंट, क्लास 12 फिजिक्स यूनिट 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का 12वां पार्ट लेकर आए हैं इस वीडियो में। इसमें हमने एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ स्टार्ट किया था, तो ये तीसरा एप्लीकेशन है। इसमें हम आपको बताएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज थिन कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल। तो स्टूडेंट वीडियो को लास्ट तक देखें। लास्ट में हम आपको नोट्स लिखने के लिए भी देंगे और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे कि आने वाले हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलते हैं अपने कंसेप्ट की ओर। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज थिन कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल। देखिएगा यहां फिगर में थोड़ा ध्यान दें। ये स्फेरिकल सेल है जिसका सेंटर ओ और रेडियस है कैपिटल आर। सेंटर ओ, रेडियस कैपिटल आर का कोई स्फेरिकल सेल है। इसको प्लस क्यू चार्ज प्रोवाइड किया गया है। यह चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इसके सरफेस पर। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है अपने अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। उस इलेक्ट्रिक फील्ड को हमें फाइंड करना है। तो इसके चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरह से होंगी, रेडियली आउटवर्ड कहेंगे हम। इस तरह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनेगी। यहां से ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। अब हमें फाइंड करना है इस सरफेस से, यानी स्फेरिकल सेल के आउटसाइड किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे ये P1 सपोज किया है। इस सरफेस के इनसाइड किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी हमें तीन केसेस में बताना है। स्फेरिकल सेल से बाहर अगर कोई पॉइंट लिया जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इसके सरफेस पर कितना होगा और इसके अंदर कितना होगा। देखो बच्चों, यहां पर जो प्लस क्यू चार्ज है इसके सरफेस पर है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसके सरफेस से आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड होगी। इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं होगी, इसके अंदर चार्ज नहीं है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो होगा। वो भी निकालेंगे। तो फर्स्ट केस की ओर चलते हैं। हमें आउटसाइड, ये P1 पॉइंट है स्फेरिकल सेल से बाहर, सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस पर ये P1 पॉइंट लिया है। यहां पर फर्स्ट केस में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करेंगे। तो हमें गॉस थ्योरम का यूज करके इस पॉइंट पर स्फेरिकल सेल से आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। तो गॉस थ्योरम ये कहती है टोटल फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन 0। ये यहां पर फाई सी इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन 0। Q क्या है? गॉसियन सरफेस के अंदर टोटल चार्ज। तो इसके लिए हमें गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ऐसा गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया जो P से होकर जाए। तो ये गॉसियन सरफेस हमने ड्रॉ किया है। अब यहां देखिएगा पॉइंट P पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, और यह हमने छोटा सा एलिमेंट लिया है जिसका कोई एरिया होगा। वो एरिया आप DA सपोज कर लो, तो उसका एरिया वेक्टर इस तरह से नॉर्मल आउटसाइड होगा, E की ही डायरेक्शन में होगा। तो E और DA के बीच का एंगल लेंगे, वो एंगल यानी थीटा इक्वल टू 0 डिग्री होगा। यानी इस सरफेस पर कहीं भी आप एरिया वेक्टर खींचते हैं तो वो नॉर्मली आउटसाइड ऊपर की ओर होगा। अब इस सरफेस पर कहीं भी आप पॉइंट लें, कहीं भी लें, और वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखें तो रेडियली आउटवर्ड होगा। डायरेक्शन तो इलेक्ट्रिक फील्ड का चेंज हो जाएगा लेकिन मैग्नीट्यूड E रहेगा, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। तो यहां से ये बात क्लियर आती है कि इस गॉसियन सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कांस्टेंट रहेगी। अब हम लेते हैं आउटसाइड द सेल एट पॉइंट P1 पर इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिएगा हमें गॉस थ्योरम का यूज करना है। तो गॉस थ्योरम, पहले गॉस थ्योरम ही लिखते हैं, बड़ा आसानी से हो जाएगा। गॉस थ्योरम ये कहती है फाई सी इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन 0।
ये क्या है, टोटल फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस या क्लोज सरफेस इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो, और यहां पर क्यू है इस गॉसियन सरफेस के अंदर टोटल चार्ज। तो ये जो हमने S1 पहला गॉसियन सरफेस, ये P से जाने वाला गॉसियन सरफेस खींचा है जो P से होते हुए जाता है, और इसके अंदर चार्ज क्या है, Q। अब आप देखिएगा, इसको हम टोटल फ्लक्स को क्लोज सरफेस के लिए इस तरह से भी लिख लेते हैं। क्लोज सरफेस का साइन S1, ये हमने S1 सपोज किया है, E डॉट DA इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन जीरो। ठीक है, थोड़ा सा और बढ़ाते हैं, सरफेस इंटीग्रल E डॉट DA को इस तरह से लिखेंगे, E DA कॉस ऑफ थीटा इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन जीरो। अब यहां देखिएगा थीटा कितना है, 0 डिग्री, तो थीटा की वैल्यू लगा दो आप, सरफेस इंटीग्रल E DA कॉस जीरो, और कॉस जीरो की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 1, कॉस जीरो की वैल्यू 1। तो इस तरह से आपका निकल के आया S1 E DA इंटू कॉस जीरो की वैल्यू 1। अब आगे देखें, आगे है इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन जीरो, ये भी चल रहा है, Q अपॉन एप्सिलॉन जीरो, ये भी लिखें। अब आगे देखिएगा, यहां से ये बात क्लियर हो चुकी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस सरफेस पर किसी भी पॉइंट के लिए सेम रहता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, तो इस कांस्टेंट को बाहर निकालते हैं। तो कैलकुलेशन आगे बढ़ाते हैं, ई को आपने बाहर निकाला, क्लोज सरफेस इंटीग्रल DA इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन जीरो। अब ये क्या है, ये है सरफेस एरिया ऑफ सरफेस S1, S1 का इसका सरफेस एरिया, जो इसका सरफेस एरिया होगा 4 पाई r स्क्वायर, स्फीयर का सरफेस एरिया आपको मालूम है, यहां स्मॉल r लेंगे क्योंकि स्मॉल r इसका बाहर वाले S1 सरफेस का स्मॉल r रेडियस है, इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन जीरो। अब यहां से E की वैल्यू निकालते हैं, E इक्वल टू, इसको आप नीचे भेज दो तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन जीरो Q अपॉन r स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बना आउटसाइड द स्पेरिकल सेल, E इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन जीरो Q अपॉन r स्क्वायर, यानी r का डिस्टेंस जितना बढ़ाते जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही वीक होगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही कम होगा। अब सेकंड केस की तरफ देखो, सेकंड पास में ऑन द सरफेस यानी पॉइंट P2 पर लेते हैं, तो यहां पर ये स्फेरिकल सेल है, कैपिटल R रेडियस है, यानी यहां भी हम दिखा सकते हैं कैपिटल R रेडियस, पहले पॉइंट यहां था, अब ये सरफेस पर आ जाएगा तो ये स्मॉल r कैपिटल R की युगल हो जाएगा। तो इस कंडीशन में स्मॉल r की जगह बस कैपिटल R लिख दो जो अभी अभी आपने बनाया था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बनेगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन जीरो Q अपॉन R स्क्वायर, ये होगा ऑन द सरफेस ऑफ स्पेरिकल सेल। बाकी की सेम कंडीशन वही रहेगी। देखो P पर हमें निकालना है, P पर इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत स्ट्रांग होगा, डिस्टेंस बढ़ाएंगे उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगा। तो यहां पर इस P2 पॉइंट पर सरफेस पर रेडियस R है और यहां पर स्मॉल r था, जब ये पॉइंट यहां पहुंच जाएगा तो स्मॉल r कैपिटल R की इक्वल हो जाएगा। बाकी का सब कुछ सेम फर्स्ट केस की तरह है, तो ये निकल के आएगा। अब थर्ड केस में हम लेते हैं, इस स्पेरिकल सेल के अंदर ये पॉइंट P3 माना है। देखो स्पेरिकल सेल के अंदर पॉइंट P3 माना है, गॉस लॉ का यूज करेंगे तो P3 से जाने वाला एक गॉसियन सरफेस हमने ड्रॉ किया, ठीक है। अब P3 पर निकालेंगे यानी स्पेरिकल सेल के अंदर, और ये तो क्लियर है कि इसके अंदर चार्ज ही नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी नहीं होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। अब वो निकाल के दिखाते हैं, और इस पॉइंट पर गॉसियन सरफेस, इसका सरफेस ही गॉसियन सरफेस का वर्क करेगा। तो थर्ड पॉइंट पर चलते हैं। हाँ, तो देखें हम गाउस थ्योरम का यूज करके
इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहे हैं तो पहले हम वही लिखते हैं, गॉस थ्योरम, टोटल फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस या गॉसियन सरफेस इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो। ये क्यू क्या है? उस गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज, लेकिन ये जो गॉसियन सरफेस है जहां हम निकाल रहे हैं उसके अंदर चार्ज है ही नहीं, तो क्यू क्या है? जीरो। देखो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, क्लोज सरफेस इंटीग्रल, ये S2 सपोज किया है तो S2 लिख दो, E डॉट डी ए, क्यू की वैल्यू जीरो क्योंकि चार्ज है ही नहीं। तो आगे थोड़ा सा और बढ़ाते हैं, तो इसको आप लिख लो E और डी ए कॉस ऑफ थीटा इक्वल टू जीरो, जीरो अपॉन एप्सिलॉन जीरो, जीरो हो जाएगा। फ्रैक्शन में अगर ऊपर जीरो लिखा हो तो पूरा जीरो होता है। तो आप देखें ई को बाहर निकाल सकते हैं, क्यों कि ये कांस्टेंट है। यहां आप देखें कितना निकला, डी ए कॉस थीटा इक्वल टू जीरो। बच्चों हम आपको पहले बता चुके हैं कि एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ सीबीएसई बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और अच्छे से तैयार करें, बोर्ड एग्जाम में इसमें से एक क्वेश्चन निश्चित मिलेगा। तो देखिएगा ई की वैल्यू निकालना है तो ये पूरा पोर्शन है, उठा के जीरो के नीचे लिख दो, देखो क्या बनेगा, जीरो डिवाइड बाई, जैसा है वैसा लिख दो, ज्यादा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि अभी सब कुछ खत्म हो जाएगा। जीरो अगर ऊपर लिखी हो तो पूरा जीरो हो जाता है, तो इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। तो इस स्फेरिकल सेल के अंदर किसी भी पॉइंट पर लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? जीरो। क्यों होगा जीरो? क्योंकि वहां पर चार्ज जीरो है, इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। तो बच्चों इस तरह से हमने ये स्फेरिकल सेल जिसको प्लस क्यू चार्ज प्रोवाइड किया गया था, इसके बाहर पॉइंट P1 पर निकाला इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये निकाला, और इसके सरफेस पर निकाला। सरफेस पर मैक्सिमम होगा, जैसे जैसे बढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता जाएगा। और इसके अंदर भी निकाला, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। जी आप ओरल अच्छे से याद रखना, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है। हाँ तो बच्चों अब आपको हम नोट्स लिखने के लिए देते हैं, देखिएगा ये वही हेडिंग है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज थिन कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल। फिगर है जो हमने आपको बहुत अच्छे से बता चुके हैं, थोड़ा सा लैंग्वेज डाला है कंसेप्ट को अच्छे से समझने के लिए, फिगर को समझने के लिए, ठीक है। जो फिगर में है वही आप बड़े अच्छे से समझ जाएंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट केस में इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट आउटसाइड द सेल, यानी आउटसाइड, इस सेल से बाहर पॉइंट पी पर, यहाँ पर। तो देखिएगा ये थोड़ा सा लैंग्वेज है, इस फिगर को समझने के लिए, सिर्फ आपको कंसेप्ट समझने के लिए लैंग्वेज है, परेशान ना हो, बहुत सिंपल लैंग्वेज है। और कैलकुलेशन वही है जो आपको हमने बताया है, आप अच्छे से अपने नोट्स बना लें, इसलिए हम आपको दिखा रहे हैं। किसी एग्जाम में अगर डेरिवेशन पूछा जाता है कि लैंग्वेज आप लिखें ना लिखें, ये आपके खुद के समझने के लिए। तो आगे बढ़ते हैं, क्या चलो, तो इस तरह से निकल के आया है, इक्वल टू 1 पर फर्स्ट केस के लिए क्यू अपॉन आर स्क्वायर, न्यूटन पर कूलम इसका यूनिट होता है। अब आगे यहाँ पर एक छोटा सा नोट पॉइंट आप देख लें, जिसमें से कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है। द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज थिन कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल एट एन एक्सटर्नल पॉइंट इज द सेम एज दैट ड्यू टू ए इक्वल पॉइंट चार्ज प्लेस एट द सेंटर ऑफ द सेल। यानी सेल स्फेरिकल सेल से बाहर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो उतना ही निकलता है जितना कि अगर आप स्फेरिकल सेल के सेंटर पर कोई चार्ज प्लस उतना ही चार्ज अगर सेंटर पर रख दें तब निकलेगा, ठीक है। तो आगे सेकंड केस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द सेल, सरफेस पर सिर्फ आपको थोड़ा सा चेंज करना है, जो कैपिटल आर रेडियस है स्मॉल आर की इक्वल हो जाएगी, बाकी का सब सेम रहेगा। तो ये अब थर्ड केस और देख लें, ये थर्ड केस है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट इनसाइड द सेल, सेल के अंदर चार्ज है ही नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पर जीरो है, तो इसको भी निकाला था। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो निकला है थर्ड केस के लिए, और कैलकुलेशन वही है। यहाँ पर एक छोटा सा नोट पॉइंट है, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज जीरो एवरीवेयर इनसाइड द चार्ज सेल, यानी किसी भी चार्ज सेल के अंदर किसी भी पॉइंट पर लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो ही होगी। ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आप अच्छे से याद रखना। तो बच्चों हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं, अच्छा लगा तो लाइक कर दें, दोस्तों को शेयर कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।